सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी दे मुबारक चरणों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारियों, अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साचा ली गुरु लादो दिवस आप हरेक साल मनाने हैं। सानू इस दिहाड़े विचों कुछ सनेहे मिलते हैं। बहुत बारी अज भी इतिहास रिपीट होया होएगा उस दिन का, हरेक साल हुंदा है। अज मैं तुहाडे नाल सांझ पाउणी चाहुंदा है भी इस दिहाड़े की सानू सिक्ख्या की मिलती है, सानू अज दे दिन ते की लैके जाना चाहिए गुरु घर विचों। ये दिन साडे दिल दे दरवाजे नूं खड़का के की कुछ सानू समझ आउंदा है। मैं यह पक्ष तुहाडे नाल साझे करने कुछ एक नुकते। पहली बेनती, दुख सुख मनुख की जिंदगी का अंग ने। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। कोई ऐसा जीव नहीं जमया जिहदे जीवन में उतरा चढ़ा ना हो। उतरा चढ़ाते ने लोग डोल जाते हैं, पर जिहदा सहारा बलवान होंदा है ना, जिहदा आसरा बलवान होंदा है, वो डोलदा नहीं है। ये जिक्र गुरबाणी च है, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सभी। बाबा मक्खन शाह जी का एडा वड्डा कारोबार होवे ते किसी कारोबार के दरम्यान उन्होंने बेड़ा व्यापार का डगमगा जाए, हुण उन्हें टेक कदी नहीं। आपां भी दुख तकलीफ आने, आपां की करने। मैं एक छोटा जिहा दृष्टांत दे के वापस आ जाना। सुलही खां चढ़ के आ रहा है, गुरु अर्जन पातशाह के दरबार से गल चली भी आपां की करिए। प्रथमे मता जी पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तो ही त्याया। उन्हें साखी केवल साखी नहीं है, साडे विच ते पुरातन सिखां च बस इहो ही अंतर है। असी साखी समझ के छड्ड दिंदे हैं, और सिक्ख्या समझ के ग्रहण कर लेंगे। फर्क है ना, उन्होंने ग्रहण की ये गल जीवन में धारण की। बाबा मक्खन शाह जी ने हुण आसरा किहदा लिया, बेनती किहदे अगे की। जे 22 मंजियां उदों लगियां तो उदों भी तो बहुत रोणगे लोग, देहधारी बड़े होणगे उस वेले भी। अज सानू ये परण करना चाहिए, मना तेरा काम धागे तवीता ने नहीं करना। मना तेरा काम ये जेड़े बैठे ने तेनू तरह तरह के नग पाउण नूं दिंदे, इन्हां नहीं करना। वेख तेरे मन विच भरोसा होवे, कीता लोड़ीए काम सो हर पै आखीए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। अज बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी का दिन सानू ये गल दसदा है, मना तैनू कदे उतरा चढ़ा आवे तां उदों गुरु अगे अरदास करी, गुरु अगे बेनती करी, मान निमाणे तू धनी,
तेरा प्रवासा बिन साचे अनटेक है सो जानो कच्चा। तेरे तो बिना जिहड़ी टेक है वो कच्ची है, वो बेअसर है, उन्हें आप डुलना ते मैनू भी डुला देगी। धर जियारे एक टेक टू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आए हैं कारज आवे रास। अजोकी जिंदगी च असीं डावां डोल क्यों है? एक छोटा जिहा दृष्टांत होर देना ते वापस इत्थे आ जाना है। जकरिया खां वक्त का हाकम है, इन्हें बड़े कतल की करवाए ने, सिखां दे बड़ा लहू पीता इन्हें। जकरिया खां ने घर उजाड़े, 80 साल कौम ने जंगलों च कट्टे। ते जकरिया खां पुछदा कुछ बंदियां नूं भी मैं इन्हां दे घर उजाड़े, मैं इन्हां दे बच्चे मारे, इन्हां दियां बीबियां धीआं बच्चियां सब कुछ कतल करके देख लिया, रोटी तक नहीं इन्हों मिलती, दवाई नहीं मिलती, हथियार नहीं मिलते, घोड़े नहीं मिलते, सौन नूं बिस्तरा नहीं मिलता, ते एक भी सुख सहूलत इन्हां कोल नहीं है। मैनू किधरे ते खबर नहीं मिलती भई आह इलाका तुहाडा शांत है, फिर भी खबर यही मिलती सिख उत्थे जित गए, सिख उत्थे जित गए। मैं हैरान है की करते ने, इन्हां नूं काहदा असर है? ये रतन सिंह भंगू दे बोल ने जिहड़े मैं तुहाडे नाल साझे करन लगा। वो जवाब दिंदा, कहंदा नैन जखीरो सिंगर पास, जखीरे का मतलब होंदा खजाना। नैन जखीरो सिंगर पास, बस्तर शस्त्रहीन सुखास, रोगी अवकद बिन मर जाही, हट पटन बाजार सो नाही, नांगे खरे और भूखे प्यासे, दारू सिक्का नहीं किश पासे। कहंदे उन्होंने आसरा काहदा है, काहदे आसरे जिउंदे ने? वो आ हुण सुनो जे ध्यान नाल, रतन सिंह भंगू दे बोलने, कहंदे गुर बचनन की उनको आस, यही खजानो सिंगर पास। उन्होंने अपने गुरु ते बड़ा भरोसा, कदे तां नहीं डोलदे, वो कल्ला कल्ला 1.25 लाख नाल टक्कर पैंदा क्योंकि उन्होंने गुरु ते भरोसा है। अज बाबा मक्खन शाह जी का गुरु लादोरे दिवस मनाउण वाले हो, आपां सारे मेरे समेत पहले तो टेक गुरु ते रखिए ना, भरोसा गुरु ते बनाइए ना, यकीन गुरु ते बनाइए। मैं किसी नूं तत्ती तवी ते बैठा वेखां, मैं किसी नूं आरे नाल चीरिया जांदा वेखां, मैं किसी नूं मूँह च कलेजा अपने पुੱਤ दा पाउंदियां वेखां, मैं किसी जिंदगी के मुकाम ते वेखां ते मैनूं हर पासे इक्को ही नज़र आउंदा है कि वो सिख दे कोल बाणी सी, ते जे अज भी गुरु का सिख बाणी नाल जुड़ जाए तो मैनू नहीं आस भी पंजाब के हालात ये रह जाएंगे। अज भी पंजाब की धरती जी गुर पंजाब वसदा गुरां दे नां ते मुड़ के बन जाए। पहली गल अज दे दिन ते मैं तुहाडे नाल बेनती करा भी टेक जिवें बाबा मक्खन शाह जी ने सारे आसरे परने त्याग के एक गुरु दी लई सी ना, आपां भी टेक गुरु दी लईए। दूजी बेनती करा, मैं भी विच इनकलूड है तुहाडे, मैं कोई वखरा नहीं है। साडे हुण सारे परिवारां दी मुश्किल है जी, साडे बच्चे आखा नहीं मनदे, असीं उन्हें कई तरह के शब्दों थले लुको लेने, जनरेशन गैप है, होर कई इस तरह के शब्द जिहड़े तुसीं मेरे तो बेहतर जानते हो। बाबा मक्खन शाह जी मेरा जी करदा मैं तैनूं सिदक दा सिजदा करां। साडे परिवारां विचों 3 परिवार सिੱਖੀ दे कड्ढणे मुश्किल नहीं है इस वेले। मेरा ख्याल कोई विरला परिवार होएगा जिहदा दादा भी सिख, जिहदा पुੱਤ भी सिख, जिहदा पोता भी सिख होवे, इस वेले नहीं है, बहुत कोई विरला परिवार होएगा। बाबा जी असीं तेरे कोलों क्यों ना सिੱਖਿਆ बाबा मक्खन शाह, तेरे बजुर्गों का नाम भाई सोहण ते उहदे पुੱਤ दा नाम है बाबा बोहत, उहदे पुੱਤ दा नाम है भाई बन्ना। ये भाई बन्ना जिहड़ा गुरु नानक साहब जी के वेले सारे करतारपुर साहब के लंगर का खर्चा चुकता, ये भाई बन्ना वो है। भाई बन्ना, भाई बन्ने का पुੱਤ है भाई अर्था, भाई अर्थे का पुੱਤ है भाई दासा, भाई दासे का पुੱਤ है अगे बाबा मक्खन शाह लबाणा जी। मैं हैरान है, हरेक पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ये नहीं किया भी मेरा दादा पड़दादा भाई बन्ना सिख सी ते मुड़ के अगली कहानी खत्म होगी। जे भाई बन्ना सिख सी तो उहदा पुੱਤ भाई अर्था भी सिख है, जे भाई अर्था सिख सी तो उहदा पुੱਤ भाई दासा भी सिख है, जे भाई दासा सिख सी तो उहदा पुੱਤ अगे बाबा मक्खन शाह भी है। मैं अगली लड़ी बाद च सांझी
ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਲੀਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲੀਪਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਭੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਏ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੋਣ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ,
गुरु ने बाणी भी बख्शी है, गुरु ने बाणा भी बख्शिया है, गुरु ने सानू धन दौलत भी बख्शी है, गुरु ने सानू नामना भी बख्शिया, मान इज्जत भी बख्शी है, सारा कुछ बख्शिया। पर अपना परिवार एक गल तो सखना है हजे, साडा नाम शाहां विच ते लिखिया जांदा है, साडा नाम गुरु के सिखां च ते लिखिया जांदा है, साडा नाम गुरु दियां संगतां दे सेवा करन वालियां च ते लिखिया जांदा है। पर जिथे शहीदां दी लिस्ट हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा मक्खन शाह ਦੇ परिवार का नाम नहीं ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰਾ जे तू घर परिवार ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, जे तू घर परिवार ਨੂੰ रोके होना सारे कारोबार ਨੂੰ तू ਸਾਂਭੇ तो मेरा जी करता मैं गुरु चरणों में जावां। याद रखियो दोनों ने अमृत छकिया, लाल चंद लाल सिंह बनिया, खुशहाल चंद अमृत छक के खुशहाल सिंह बनिया। ये भट्ट बईयां का जिक्र है, मेरा अपना नहीं है। भट्ट बईयां उन्हें जेड़े भट्ट वकते सन ते वो नाल नित दियां घटनावां लिखते सन। ते भट्ट बईयां का जिक्र है। खुशहाल सिंह लाल सिंह नूं सारा कारोबार सौंप के ते आप गुरु चरणों में आ गए, गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में। हुण 1704 का जंग होने लगा है, आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते 1704 का जंग होने लगा है। एक पासे जंग लड़न वाला केसरी चंद है, भीम चंद का पुत अजमेर चंद है। उस वेले दे 22 धार के समुचे राजे ते उन्हां दीयां फौजां ते अज वो प्रबंध भी बड़ा करके आए हैं। ये लोहगढ़ का जंग है, वो प्रबंध भी एडा ज्यादा करके आए नहीं भी अज उन्होंने मस्त हाथी नूं लिआंदा नाल ते विचार बना के लिआंदा है भई असीं ये दरवाजा तोड़ के जिहड़े थोड़े जे सिख अंदर ने, सिखां की गिणती तो हमेशा ही शक रही है, थोड़े जिहियां दी भी अंदर जिहड़े थोड़े जे सिख ने ते असीं उन्हां कोलों जित हासिल कर लांगे। ये विचार बना के ते वो लैके आए। ये बाकी इतिहास तुसीं जानते हो, मैं बाकी नहीं दोहराना, अज नाल संबंधित ही दोहराना। हुण उस वेले 3 गुरु के सिख सामने आउंदे ने, उन्हां दी अगवाई च बाकी सिंघां ने जाना है। उन्हां चों पहला सिंह है भाई बचित्र सिंह, जिन्हों गुरु थापड़ा दे के भेजदा भी तू मस्त हाथी का मुकाबला करना है, नागणी दे के भेजदा है। मैं हर बारी बेनती करना, साडा तो बहुत मानवता विरसा सी, असीं छड्ड बैठे हुए हैं। ये जिहड़े अज बनजारे सिख ने ना, इन्हां बनजारे सिखां विचों भाई राम सिंह हुंदा सी, जिहड़ा लोहगढ़ की फैक्ट्री का इंचार्ज हुंदा सी। उसे राम सिंह के हाथ का बनया होया वो खंडा है, जिहड़े खंडे बाटे की पौल दिती थी, उसे ही राम सिंह के हाथ की बनी हुई वो नागणी है, जिहड़ी अज गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई बचित्र सिंह नूं दित्ती। थापड़ा दिता, थापड़ा दे के जंग के मैदान चों तोरिया। भाई बचित्र सिंह दे नाल उहदा दूजा भरा है सका, उहदा नाम भाई उदय सिंह है, उहनूं भी नाल भेजिया, वो भी अगे हो के तुरिया। ते नाल इन्हां दे तीजा गुरु का सिंह जिहड़ा वो भाई खुशहाल सिंह है। भट्ट बईयां दा जिक्र है, मैं बार बार बेनती करा। हुण इन्हां दे मगर बाकी गुरु के सिख गए ने, जाके जंग विच तरथली मचाई। ये इतिहास तुसीं जाणदे हो। भाई बचित्र सिंह जी होरां ने मस्त हाथी का मुकाबला किया, एक वखरा पक्ष है। जिहड़ा उस वेले दूजा गुरु का सिख भाई उदय सिंह है, ये वो गुरु का सिख है। ये कोल बैठ के जिहड़े 22 धार के राजे सन, केसरी चंद सी, वो एक गल कहा करता सी, कहंदा किते वक्त मिलिया ना, मैं गुरु गोबिंद सिंह का, मैनूं माफ करियो मैं शब्द वरतन लगा, मैं गुरु गोबिंद सिंह का शीस ले जाके औरंगजेब के पैरों च रखना है। ये गल क्या करता सी केसरी चंद। भाई उदय सिंह गया तो उन्हें जाके केसरी चंद का सिर वड्ढिया,
सिर वढ़ के नेजे च टंग के गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च आ गया तो गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च शीश रखिया। हजूर गुरु घर दे विच इस तरह किसी की तोहीन नहीं सी करते। साहब ने आख्या, कह लगे भले ओए सिर चुको इथों। कह लगे सतगुरु कहता सी भई मैं गुरु गोबिंद सिंह का शीश औरंगजेब के पैरों च रखना चाहना। कह लगे यही मत है, पर यदा शीश वापस उमें संस्कार कर दिओ, आपां नहीं मैं तुहीन करनी। केसरी चंद का सिर वड्डिया सी। तीजा पक्ष जिहड़ा मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहना, वो याद रखियो जे खुशहाल सिंह जंग के मैदान में गया है, ये दो वापस आ गए, पर खुशहाल सिंह जंग के मैदान में शहादत का जाम पी के बाबा मक्खन शाह के परिवार में एक शब्द पैदा कर गया। अज तक बाबा मक्खन शाह के परिवार को लोग दानी कहते सन, लोग उन्होंने चंगा सिख कहते सन, लोग गुरु का रूप होया मनते सन भी यहो जिहा खालसा हुंदा है। पर चेते रखियो, अज खुशहाल सिंह की शहीदी ने बाबा मक्खन शाह के परिवार में एक नवा शब्द जोड़ दिता। भई ये कल्ले अमीरी में रह के, कलियां सुख सहूलतां में रह के केवल भगती करनी नहीं जानते, लोड़ पई तां किरपान चलाउणी भी जानते ने, ते जंग के मैदान में शहीद होना जानते ने। उठों शहीद शब्द बाबा मक्खन शाह के परिवार नाल जुड़ गया। इस लड़ी में भी जदों तुसीं ना पढ़ोगे तो बाबा मक्खन शाह के परिवार का जिक्र आएगा। मैं एक बार फिर दोहरा दिया, पहली बेनती की, अज का दिन सानू सुनेहा देंदा है, सिखा तेरे कोल टेक कादी है, तेरे कोल आसरा कादा है। जे किते आसरा गुरबाणी का गुरु का ले लईए तो मैनू आस है भई अज भी सिख डोलेगा नहीं, भावें लखां डेरे होवन, लखां इहो जिहे लोग होवन, पर उन्हां दे नाल सिख नहीं कदे भटकेगा। दूजी बेनती की है भी जे अज अपने परिवारों को बचाना है तो बाबा मक्खन शाह का इतिहास सानू घर घर पहुँचाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी किवें गुरु चरणों नाल जुड़ी हुई है, ये अज सानू सीखण की लोड़ है। किते तक कोई पीढ़ी थिड़के, एक भी पीढ़ी नहीं थिड़की, सारी अगे तो अगे उन्होंने परिवार में सिक्खी चलती रही है। तीजा पक्ष मैं तुहाडे नाल साझा कीता है भई जे किते गुरु चरणों में इहो जी दात मिल जाए, ये सब तो वड्डी दात है। तेरा परिवार शहीदों में भी ना रखता है, बाबा मक्खन शाह तेरा परिवार ज्ञान में भी ना रखता है। धनी होने के नाते तो शाह शब्द नाल जुड़िया हुआ है, वो कोई शक ही नहीं रह जाती। अगला पक्ष साझा करा, धर्म की दुनिया में मेरा ख्याल है जिन्नी निंदा माया की होंदी है, उन्नी होर किसी चीज की नहीं आप करते। जद कि हरेक काम माया नाल चलना होंदा है। बसों बद देना चाहिए, मेरे वीरां ने भी उपराला किया होना। लोड़ है माया की, पर गुरु साहब ने एक नवा पक्ष मनुख के सामने रखा। कह लगे भलिया माया माड़ी नहीं, माड़ी तो तेरी बिरती है। जे बिरती गुरु चरणों नाल जुड़ी होवे ते शाहां दे पुत भी सिख हो सकते ने, शाहां दे पुत भी सिख हो सकते ने। एक तस्वीर ही बना दी गई सानू भी जेड़े सिख होंदे ने शायद बहुते गरीबड़े ਜਿਹੇ होंदे ने। नहीं, आ नवा पक्ष साडे सामने गुरमत ने रखिया। मैं दो तीन बेनतियां करके वापस फिर अपनी गल ते ही आवांगा। गुरबाणी में कितने प्यारे बच्चे ने, मालिक जी एक मैं अज तेरे को सिक्ख्या लेना है। तुहाडे सारियां दे घर बड़े बड़े ने, जदों घर बड़ा बना के गुरु नूं लेके आउंदे हो, कदे सोच के देखियो, कदे सोच के देखियो सारे ने आपो अपना काम किया, घर बना के चले गए। अज मैं गुरु नूं क्यों लेके आया, इन्हें की करना है, गुरु ने की करना है। मैं गुरु नूं तां लेके आया, सतगुरु जदों मैं तो घर विच बसा, तवज्जो दे के समझियो, मैं तो घर विच बसा पर घर मेरे च ना बसे, मेरे च तू बसे।
मैं घर विच बसां पर मेरे विच घर ना वसदा होवे, मेरे विच तू वसदा होवे। क्योंकि जे मेरे विच घर वसदा होया फिर तो मेरी हालत ये हो जानी है, अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै, प्रेत जून बल बल उतरै। मेरे अंदर गुरु बसे, पर गुरु नूं बसाउणा मेरे वस की बात नहीं, गुरु वो तू बसा सकना। अमृत बाणी का बचन पढ़ते हो, साहब आखते ने, कहने मालिक जी जाको आए सोई बिहाजो। अगली पंक्ति की है, हर गुर ते मने बसेरा। गुरु तेरी कृपा नाल मन विच बसना है। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सची बाणी, बाणी का गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, फिर पंक्ति पढ़ो, जिनको नदर कर्म होवे हृदय इन्हें समानी। गुरु तू कृपा करे ते बाणी अंदर बसे मेरे। तो बाबा मक्खन शाह जी ने कैसा कमाल का जिंदगी का नजारा दिखाया। वो अमीरी विच रहिंदे ने पर अंदर गुरु है। जे अंदर गुरु ना होंदा ते अखां किसी वेले धोखा खा सकदियां सी। अंदर सच्चा नेहे लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। अंदर सच्चा नहीं सी। तो देखो असी माया नूं निंददे हैं, गल माया दी नहीं सी। सतगुरु गुरु अमरदास जी का बचन मैं फिर तुहाडे सामने रखन लगा। हजूर आखते ने, कहते जिन्हां दी लिव लागी मालिक के चरणों में जुड़ गए, उन्होंने तो माया विच रहिंदियां ने रब पा लिया। गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिनी विचे माया पाया। मोती का मंदिर उसरे, रतनी का वो है चढ़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे जाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित न आवे ना। खुआर तो उन्हें होना जिन्हों गुरु चेते नहीं है। हर विसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ वे आपे जाको ओढ़ तो हारी। जे तू अंदर ना होया ते साहब का बचन है, बसंत स्वर्ग डोकै जित ते पृथ्वी नभ खंडनै। विश्रांत हर गो पालै नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमणै। बाबा मक्खन शाह जी ने एक गल साडे सामने स्पष्ट कर दी। एवें ना भिखारियां वांगू फिरिया कर मना, तू शाहां दा पुत बन के जियो, क्योंकि तू सिर शाहां दे शाह नूं मत्था टेकना है। गुरु कृपा करदा है, उहदी झोली कदे खाली नहीं रहिंदी। जा तू मेरे बल है तां क्या मुशंदा, तुझ सब कुछ मैनूं सौंपिया। जा तेरा बंदा, मैं उहदे दर ते मत्था टेकना है जिहदे दर ते आपां रोज पढ़ने हैं। साचे साहिबा क्या नाही कर दे रहे, घर तां तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पावे, पर तैनूं वरतन दी जाच आ जाए। बाबा मक्खन शाह कोलों सिख भी माया नूं वरतना किवें। आम करके पंक्तियां पढ़िया जांदियां ने भी, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बरोड़ कचोला। पर जिन्हां दे अंदर गुरु वसिया होवे, वो माया दे नाल सगों गुरु नूं भी लभ लैंदे ने। उन्होंने दो दो मोहरा रख के सारियां दी बोली बोल के सुन लई भी ये मेरा गुरु नहीं हो सकता। जिन्हें जिन्हें बोली बोली उन्होंने पता लग गया भी ये मेरा गुरु नहीं हो सकता। जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों च गए, उन्हें बचन आखे, सिखा बचन की करदा सी ते कमाउंदा की है, करन की लगा, ढाहां मारियां उच्चे चढ़ के रोला पा दिता। गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। लोग कहते ने माया नाल मनुख नूं गुरु भुल जांदा है। बाबा मक्खन शाह जी ने दस दिता, माया नाल तां 22 ढाल, 22 मंजियां जड़ियां ने, ये सारियां झूठियां साबित हो सकदियां ने, ते माया नाल तां गुरु लभ्या जा सकदा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिता साडे सामने। अज सानू लोड़ है माया दे त्यागण दी नहीं, सानू लोड़ है मेरी बिरती त्यागण दी। साडी बिरती बाबा मक्खन शाह वर्गी होवे, ताकि साडे अंदर वो सच बस जाए ते सानू इस गल का पता लग जाए। अगली गल कह के आप समाप्ति वाले पासे नूं तुरीए। यह भी नुकता बहुत ज़्यादा जरूरी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। याद रखियो,
ਕੂੜ ਪਖੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਰੀਝੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ